हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अखिल इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स पार्ट 4। A form of be, use of been. यूज ऑफ बीन इन सेंटेंसेस, हाउ एंड वेयर। डियर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बीन जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है उसका यूज सेंटेंस में कैसे होता है और कहाँ पर होता है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब बीन। फर्स्ट, इन द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। Second, passive voice of perfect tenses. Third, to find out common errors. जो पहला यूज है बीन का हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा उपयोग, जब प्रत्येक परफेक्ट टेंस का पेसिवस बनाया जाता है तो हैज, हैव, हैड के बाद में बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। तीसरा, जो कॉमन एरर का टॉपिक होगा उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप समझते हैं इसका यूज ऑफ बीन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आता है। इस प्रकार हैज या हैव के साथ बीन भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। सेकेंड, यू हैव बीन ड्रिंकिंग योर टी फॉर एन आवर। थर्ड, they have been doing their work for a day. Fourth, she, Navya, has been eating her lunch for an hour. फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैव हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन का यूज हुआ है, फिर प्ले वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का भी यूज होता है मेन वर्ब के पहले। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू हैव बीन ड्रिंकिंग। इसमें यू सब्जेक्ट के बाद में हैव हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन आई है, फिर मेन वर्ब ड्रिंकिंग आई है। तीसरा एग्जांपल देखिए, दे हैव बीन डूइंग। इसमें दे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब डूइंग आई है। इस प्रकार हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन आई या वी हो, सेकंड पर्सन यू हो, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उनके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ बीन भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जबकि फोर्थ एग्जाम्पल, सी, नव्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है हैज प्लस बीन, फिर मेन वर्ब है ईटिंग। इस प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसा कि यहाँ सी के साथ हैज बीन आया है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूज ऑफ बीन इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है
उसके बाद में अन्य ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन की यूज को समझते हैं। एग्जाम्पल्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट, I had been playing football since evening. Second, you had been learning verb for a week. Third, they had been doing their work for a month. Fourth, she had been singing for a week. इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा चाहे फर्स्ट पर्सन आई हो या वी हो, सेकंड पर्सन यू हो, थर्ड पर्सन दे या सी हो, अर्थात सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन ही आती है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूज ऑफ बीन इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल और विल इनमें से कोई एक प्लस हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। इनके पश्चात ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आते हैं। अब बीन के यूज को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, I shall have been eating my apple for some time. Second, you will have been reading your book for a month. Third, they will have been visiting for some days. इनके पहले एग्जाम्पल में सब्जेक्ट आई आया है, अर्थात फर्स्ट पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन आई या वी हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा शैल हैव बीन आती है। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल, आई सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग मेन वर्ब है। जबकि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसी भी प्रकार के सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हों तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन लगती है। जैसे सेकंड एग्जांपल, यू सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है। थर्ड एग्जांपल में देखिए, दे सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है और विजिटिंग मेन वर्ब आई है। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव प्लस बीन आती है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूज ऑफ बीन इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ बीन पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आता है। अर्थात हैज या हैव प्लस बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक हैज बीन स्टडीड बाय हर। इस एग्जाम्पल में दिस बुक सब्जेक्ट है और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज हुआ है। जबकि दूसरे सेंटेंस में देखिए, दे हैव बीन गिवन अ हाउस बाय हिम। इसमें सब्जेक्ट दे होने के कारण हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आई है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन आई है। इस प्रकार ये दोनों एग्जाम्पल पैसिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं जिनमें बीन का यूज हुआ है एज ए हेल्पिंग वर्ब।
डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूज ऑफ बीन इन पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड बीन टॉट बाय सीपी शर्मा जी। इस एग्जाम्पल में वी सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट आई है। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड बीन गिवन एन एप्पल बाय हर। इस एग्जाम्पल में ही सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है और गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में सभी में हैड प्लस बीन हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूज ऑफ बीन इन पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल या विल में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हैव और उसके बाद में बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक विल हैव बीन रेड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी शैल हैव बीन taught a lesson by him। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। ये एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का है। इसमें दिस बुक सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है और रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेकेंड एग्जाम्पल, वी शैल हैव बीन taught a lesson by him। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब शैल प्लस हैव प्लस बीन आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे कि इसमें शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट आई है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन का यूज हैव के फॉर्म के बाद में होता है। Dear students, in next videos we shall study tenses, passive voice, transformation of sentences, narration और most important topics हैं, उनकी study करेंगे। And in next video we shall study helping verbs part 5th, use of being। Hello dear, subscribe the channel। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें टू योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स।